छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश में मोहन यादव, तो क्या राजस्थान में भी होगा नया मुख्यमंत्री? क्योंकि बीजेपी का इतिहास रहा है, जब जब 5 दिन से ज्यादा का वक्त सीएम तय करने में लगाया, जब जब पर्यवेक्षकों को काफी मंथन के बाद सीएम चुनने के लिए भेजा, तो हर बार नया चेहरा सामने आया। और इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ और एमपी वाला पैटर्न राजस्थान का मुख्यमंत्री चुनने के लिए आजमाया जा सकता है। अब हर किसी की नजरें राजस्थान में राजनाथ सिंह पर टिकी हैं, जो कल होने वाली विधायक दल की बैठक में सीएम के नए चेहरे का ऐलान करेंगे। उसमें वसुंधरा राजे का नाम होगा या नहीं, या फिर उन्हें स्पीकर तो नहीं बनाया जाएगा। इस तरह की चर्चाएं राजस्थान में जोरों पर हैं। इसके अलावा जयपुर से जो संकेत मिल रहे हैं, उसके इशारे के मुताबिक अब राजस्थान का रिवाज बदलने वाला है। वसुंधरा राजे के घर के बाहर 2 बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं। इन पोस्टरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, उनकी गारंटी का जिक्र है। मोदी को जीत के लिए दिया गया बधाई संदेश है। इस पोस्टर पर बहुत छोटे फॉन्ट में वसुंधरा राजे का नाम लिखा है। जो भी विधायक या बीजेपी का नेता जयपुर के 13 सिविल लाइंस यानी वसुंधरा राजे के आवास पहुंच रहा है या फिर उनसे मुलाकात करने के बाद बाहर निकल रहा है, उसकी नजर इस पोस्टर पर जरूर पड़ रही है। इस पोस्टर के मायने क्या हैं, उसे 2 तस्वीरों के जरिए समझिए। चुनावी नतीजों के ठीक बाद वसुंधरा के घर पर हलचल थी, विधायक मिल रहे थे, तब यहां किसी भी तरह का पोस्टर नहीं था, मगर अब हालात जुदा हैं। सरकार बनने के लिए विधायक जीत कर आए थे, पूरा बहुमत मिल गया था। उस दौरान कोई भी पोस्टर होर्डिंग यहाँ नहीं था। सिर्फ विधायकों की मिलने जुलने का क्रम डिनर पॉलिटिक्स के रूप में सामने आया था। लेकिन उसके बाद आलाकमान से एक फोन आया और फोन आने के बाद तमाम चीजें बदलती चली गई और बदल गया दरवाजे पर ये पोस्टर भी। ये पोस्टर यहाँ पहुंचा और लिखा गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा के प्रचंड बहुमत से विजयी होने पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार्दिक बधाई। और नीचे सिर्फ वसुंधरा राजे लिखा गया और एकमात्र फोटो नजर आई प्रधानमंत्री की। वसुंधरा राजे से मिल चुके विधायक भले ही उनके पैर छू रहे हों, भले ही वसुंधरा ये मैसेज देने की कोशिश कर रही हो कि सीएम की रेस में उन्हें कमजोर ना माना जाए, लेकिन महारानी की दावेदारी कितनी मजबूत है उसे भी देख लीजिए। पहली तस्वीर रविवार की है, जब वसुंधरा के आवास पर विधायक से लेकर पूर्व मंत्री और हारे हुए नेता तक पहुंचे। जबकि दूसरी तस्वीर आज की है, जयपुर में बीजेपी के कार्यालय पर जबरदस्त माहौल है। नए नवेले विधायक भी पहुंचे हैं, बड़े बीजेपी नेता भी हैं, कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। कहने के लिए इसे वसुंधरा राजे का काउंटर माना जा सकता है, लेकिन असल में संदेश एकदम स्पष्ट है। राजस्थान के सीएम का नाम दिल्ली में फाइनल कर लिया गया है, केवल एक लाइन का प्रस्ताव पढ़ा जाना है। हालांकि नाम क्लियर हो गया है कि कौन बनेगा, लेकिन सिर्फ दिल्ली का दिल जानता है कि वो कौन होगा जो राजस्थान के सीएम का फेस होगा। उसको लेकर अभी कहीं भी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। रेस में कई लोग शामिल हैं, लेकिन बीजेपी कार्यालय का आप पूरा दृश्य देख सकते हैं। मैं कहूंगा अपने विजय से जरा दिखाएं किस तरीके से लोग यहां पहुंच रहे हैं। विधायकों का आना जारी है, कार्यकर्ताओं का आना जारी है और लगातार यहां भीड़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। छत्तीसगढ़ क्लियर हो गया है, मध्य प्रदेश में विधायक दल की बैठक और नेता कौन बनेगा उसको लेकर के निगाह जमी हुई है राजस्थान के लोगों की। अब सवाल यह है कि क्या वसुंधरा के नाम पर बीजेपी आलाकमान राजी होगा? अगर वसुंधरा नहीं तो कौन? गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम इस रेस में बताया जा रहा है। बाबा बालकनाथ की दावेदारी भी चर्चा बनी है। दिया कुमारी भी इस लिस्ट में है। अश्विनी वैष्णव का नाम भी खूब चर्चा में है। किरोड़ी लाल मीणा की एंट्री भी इस लिस्ट में बताई जा रही है। चर्चा यही है कि सीएम वही होगा जो 2024 के चुनाव, जातिगत समीकरण और तमाम फॉर्मूलों में फिट होगा। क्या लगता है कौन सीएम फेस होगा? आप तो बड़े अनुभवी रहे हैं। पहली बात तो जो हमारे 115 माननीय विधायक जीते हैं वो सब इसके योग्य हैं, उनमें से कोई भी हो सकता है। यदि पार्टी नेतृत्व का निर्णय ये भी रहता है कि इसके बाहर का भी कोई होना चाहिए तो हो सकता है। योग्यतम आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। ये चुनाव आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा गया है और जो भी पार्लियामेंट्री बोर्ड और मोदी जी जो निर्णय करेंगे वो पार्टी के सर्वमान्य होगा। माना जा रहा है कि मंगलवार को राजनाथ सिंह जयपुर पहुंच सकते हैं और फिर सारा सस्पेंस दूर हो जाएगा।
लेकिन इस सस्पेंस से पहले कुछ ऐसी बातें हुई जिसने कंफ्यूजन बढ़ा दिया। गजेंद्र सिंह शेखावत अब तक जयपुर नहीं पहुंचे हैं। सोशल मीडिया में चर्चा है कि वसुंधरा को स्पीकर पद ऑफर किया जा सकता है। बाबा बालकनाथ ने ट्वीट कर कयासों को शांत करने की कोशिश की। किरोड़ी लाल मीणा भी अपनी दावेदारी से मना ही कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि बीजेपी आलाकमान के कहने पर सांसद से विधायक बनने वाले किसी नेता को अगर सीएम पद ऑफर किया गया तो क्या इनकार कर पाएंगे? देखिए, जीते हुए जनप्रतिनिधि, चूंकि ये पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, सब लोग, सभी जनप्रतिनिधि अपने वरिष्ठ नेताओं से मिलाने का कार्यक्रम चल रहा है। जब लाइन में नहीं हो तो चेहरा कहाँ से बनूंगा? दो उप मुख्यमंत्रियों की बात भी हो रही है। दो उप मुख्यमंत्रियों की ये मेरे को जानकारी नहीं है। बात हो रही थी सीएम के चेहरे के लिए। एक बड़ा तबका राजस्थान का चाहता है। पता नहीं कौन कह रहा है, मैंने तो नहीं सुना। राजस्थान का एक बड़ा तबका चाहता है कि आप सीएम बने। एक तबके से सोशल मीडिया पे चल रहा है। एक तबके से काम नहीं चलता, उसमें तमाम लोग शामिल हैं। 36 कौम होनी चाहिए। किरोड़ी लाल मीणा के सपोर्ट में गंगापुर सिटी से कांग्रेस विधायक रामकेश मीणा ने एक चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें बाकायदा उन्हें सीएम बनाने की अपील की गई है। ये लेटर पीएम मोदी को पहुंचाया गया है, अमित शाह को भेजा गया है। रामकेश मीणा की इस चिट्ठी को क्यों सीरियसली लिया जा रहा है, उसे ऐसे समझ लीजिए कि वो पिछली सरकार में अशोक गहलोत के सलाहकार थे। किरोड़ी लाल जी मीणा, जिन्होंने बीजेपी के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया है और संगठन में भी बहुत आगे बढ़ाने का काम किया बीजेपी का संगठन को, तो ऐसे में उनको जब अभी बीजेपी का पूर्ण बहुमत राजस्थान में मिला है तो उसमें उनको मौका मिलना चाहिए, मुख्यमंत्री उनको बनाना चाहिए। ऐसी आदिवासी समाज की और लोगों की भावना है, वो उसी के लिए मैंने पत्र लिखा है। 2003 के बाद ये पहला मौका है जब राजस्थान का मुख्यमंत्री चुनने के लिए बीजेपी पर्यवेक्षक भेज रही है, क्योंकि वसुंधरा ही सीएम का चेहरा हुआ करती थी, इसलिए ऐसी नौबत नहीं आई। मगर अब वसुंधरा ना तो इलेक्शन से पहले सीएम दावेदार थी और ना ही नतीजों के बाद बीजेपी आलाकमान उनके नाम पर हामी भर रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि राजनाथ सिंह जब बोलेंगे तो चौंकाने वाला नाम हो सकता है। बहुत संभव है जितने नाम अभी सामने आए वो भी परिदृश्य के पीछे चले जाएं। वसुंधरा राजे का ये बंगला है जो 13 सिविल लाइंस है, यानी कि 13 का अंक उनके लिए बहुत शुभ है। खासतौर पर अगर बात करें तो 13 अंक की ही गाड़ियां उनके पास हैं। 13 दिसंबर 2018 को जब वो राजस्थान की दोबारा मुख्यमंत्री बनी तब भी तारीख 13 ही थी, 13 दिसंबर। एक बार फिर 13 दिसंबर सामने है, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि कहीं 13 दिसंबर का ही इंतजार किया जा रहा हो, क्योंकि 13 दिसंबर वसुंधरा राजे के लिए बहुत शुभ माना जाता है। शुभकामनाएं मैडम के साथ में। मैडम ही राजस्थान की मुख्यमंत्री बनेगी और मैं आज वादा करता हूं कि 5 साल मजबूती से शासन वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री जी चलाएगी और हमारी शुभकामनाएं कि वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री बने। क्या आपको लगता है अनुभवी मुख्यमंत्री बनना ही चाहिए जो राजस्थान को ठीक तरीके से चला सके? ये क्या बात है? ये तो आप लोग भी महसूस कर रहे हो, हम भी महसूस कर रहे हैं, राजस्थान महसूस कर रहा है और आलाकमान को भी ये संज्ञान में है। मुख्यमंत्री है तो ये कहने की बात है क्या? सबके समझ में आने वाला विषय है। फिर भी चाहते हैं ना, क्यों नहीं चाहेंगे? वसुंधरा जी बननी ही चाहिए भाई। पीएम मोदी अपने फैसलों से चौंकाने में माहिर रहे हैं, फिर चाहे वो कोई फैसला लेना हो या फिर फॉर्मूला तय करना हो। और माना जा रहा है कि राजस्थान में इसी तरह का कोई ऐलान होने वाला है। महारानी अगर सीएम न बने तो अब किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। वसुंधरा राजे के बंगले के अंदर से पंडितों का ये पूरा एक काफिला निकला है। हालांकि बोला कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन पूजा पाठ में विश्वास रखने वाली वसुंधरा राजे फिर से पूजा पाठ के सहारे हैं। कैमरामैन भवानी सिंह के साथ भंवर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ भारत, जयपुर।